आज हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू है तुर्की वीज़ा। हम लोग दुबई, अबू धाबी, अलैन यानी कि पूरे यूएई में से अगर एज ए पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, उस पर हम लोग तुर्की का जो स्टिकर वीज़ा है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूएई के रेजिडेंस हैं, यानी कि आप यहाँ पर आपका रेजिडेंसी वीज़ा लगा हुआ है, आपको एमिरेट्स आईडी इशू हो चुका है, उसी सूरत में सिर्फ आप यूएई से तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको अपने होम कंट्री से करना पड़ेगा। अगर आप विज़िट पे आके यहाँ से तुर्की का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको अपने कंट्री यानी कि इंडिया में या पाकिस्तान में या नेपाल में या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ से ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इस वीज़ा की रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके लिए आपको जो है प्रोसीजर क्या है, स्टेप क्या है। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप एजेंट के पास जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ पेमेंट उनको फ़ाइल बनाने का देना पड़ेगा, जो कि 300 दिरहम से 500 दिरहम तक आता है। तो यही काम आप खुद भी कर सकते हैं और ये अपने पैसे बचा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है कि जो कि गेटवे उनका वेबसाइट है वीएफएस का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन तो आपको अपॉइंटमेंट वहाँ पर अपने पूरा इन्फॉर्मेशन दे के अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट के में आपको ऑनलाइन जो पेमेंट करनी है वो आपको 490 दिरहम करनी है। 490 दिरहम पेमेंट करने के बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट मिलती है। तो याद रखें, इस 490 दिरहम के अंदर आपकी वीज़ा फ़ीस भी है और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस भी है। पहले आपको ट्रैवल इंश्योरेंस बाहर से लेना पड़ती थी, लेकिन अब वीएफएस ग्लोबल वाले ही आपको ट्रैवल इंश्योरेंस इशू करते हैं, क्योंकि ये तुर्की गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओके। तो अब आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ। जो हमने डॉक्यूमेंट्स, अपॉइंटमेंट आपने ऑनलाइन ले ली, 490 दिरहम्स पे कर दिए, अब जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तरफ आते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, अलैन और अबू धाबी का जिनका रेजिडेंस वीज़ा इशू हुआ है वो लोग अबू धाबी में अप्लाई करेंगे। ये सिर्फ अलैन और अबू धाबी के लिए है। बाकी जितने भी एमिरेट्स हैं, शारजा है, अजमान, उमुल क्वीन है, ठीक है, रसूल खैमा, या आप कहीं से भी फजेरा से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपका दुबई कॉन्सुलेट के अंदर अप्लाई होगा, यानी कि वीएफएस ऑफिस जो दुबई में है वहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये गलती नहीं करनी कि आप यहाँ का रेजिडेंस है और आप अप्लाई दुबई अबू धाबी में कर रहे हैं, या अबू धाबी का रेजिडेंस आप अप्लाई दुबई में कर रहे हैं। ठीक है, और ये 60 डेज़ के एडवांस में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने पहले आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ट्रैवलिंग डेट आपकी 1 साल के बाद की और अभी आप वीज़ा अप्लाई करें, ये गलती भी नहीं करनी। ठीक है, और अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ। जो पहला डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी होता है किसी भी वीज़ा के लिए वो है आपका पासपोर्ट। इसी तरह तुर्की वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास जो पासपोर्ट है आपका, वो 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, यानी कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने लगे हैं उस डेट से लेकर, जिस दिन आपने वीएफएस ग्लोबल में जमा करवाए पेपर, उस डेट से लेकर एंड तक आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए पासपोर्ट। ठीक है, कोशिश करें कि ये 8 मंथ तक वैलिड हो, क्योंकि आपका कुछ टाइम पीरियड प्रोसेसिंग में भी लगता है। ठीक है, ओके। और सेकंड स्टेप पे आपका एमिरेट्स आईडी जो है वो भी 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। आपकी रेजिडेंसी जो है वो भी 6 मंथ वैलिड होनी चाहिए। अच्छा, आजकल क्या है, न्यू लॉ के मुताबिक आपके पास जो स्टिकर है रेजिडेंसी का वो पासपोर्ट पे नहीं लगता, तो आप आईसीए की ऐप से उसकी कॉपी निकाल के साथ ज़रूर अटैच करें। एमिरेट्स आईडी की कॉपीज़ भी अटैच करें, लेकिन साथ आईसीए ऐप से अपने वीज़ा रेजिडेंसी की कॉपी भी प्रिंट आउट करके साथ लगा दें, और वो भी 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़, आपके पासपोर्ट के अंदर आपके किसी भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है तो उनकी एंट्री और एग्ज़िट स्टैंप जितनी भी आपके पासपोर्ट के ऊपर है उनकी भी कॉपीज़ बना लीजिएगा। ये ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है,
या और भी किसी कंट्री के आपके वीज़ा लगे हुए हैं, आप विज़िट करके आए हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वो आप लाजमी उसके अंदर जो है कॉपीज़ अटैच कर दें। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारा टिकट रिटर्न टिकट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन से मुराद है कि आपकी टिकट कंफर्म नहीं है, यानी कि आपने फुल पेमेंट नहीं करनी, एक रिजर्वेशन है। वो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, किसी ट्रैवल एजेंट से भी 20-25 दिरहम का आपको मिल जाएगा। ठीक है, 50 दिरहम तक भी मिल जाता है, हर ट्रैवल एजेंट का अपना रेट है। वो रिजर्वेशन आपने सिर्फ लेनी है, वो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, वो आपने साथ अटैच करनी है। वो सिर्फ सिस्टम में शो होती है, लेकिन आपने फुल पेमेंट नहीं उसकी करनी होती। ठीक है। उसके बाद ऐसी होटल रिजर्वेशन है जो कि आप booking.com से ले सकते हैं, गोडा से ले सकते हैं, किसी भी जगह से ऑनलाइन लेके फुल पेड नहीं चाहिए, बस एक फ्री कैंसिलेशन वाली अपनी होटल बुकिंग booking.com से लेके साथ लगा दें। ठीक है। उसके बाद ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, वो ऑलरेडी आपने जब वीज़ा 490 दिरहम VFS को पेमेंट किया ऑनलाइन, तो आपकी ऑलरेडी इंश्योरेंस जो है वो बन के साथ ही आ जाती है, तो वो आपको सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ओके। उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, वो भी आप अटैच कर दें, वो अच्छा होता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश या तुर्किश लैंग्वेज में होंगे, तो आप मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लिश में ही लगाएंगे। ठीक है। ओके। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है जो UAE से आपको ज़रूरत होता है, आपके घर का एग्रीमेंट, यानी कि टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका होना चाहिए आपके नाम पे, उसकी कॉपी लगानी है। अगर वो आपके पास अपना जो है घर का एग्रीमेंट नहीं है, तो आप और शेयरिंग में रह रहे हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द लोग हमारे यहाँ पे शेयरिंग में अकोमोडेशन में रहते हैं, तो जिसके नाम पे वो शेयरिंग अकोमोडेशन है उसकी तरफ से एक NOC आप इशू बनवाएं कि ये मेरे साथ रह रहा है और ये अपार्टमेंट मेरे नाम पे और ये लीगली मेरे साथ रह रहा है। ये लाजमी या तो घर का एग्रीमेंट लगा दें, अगर आप शेयरिंग में हैं तो आप उसका जो है पेपर लगा दें साथ। ठीक है। उसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट जो सबसे ज़रूरी है, आपने उस पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगानी है, लास्ट 3 मंथ की, और वो बैंक अकाउंट की लगानी है जिसमें आपकी सैलरी आती है। ठीक है। और अगर आपकी सैलरी कंपनी आपको बैंक के थ्रू नहीं दे रही, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जो 3 महीने की लगाएंगे, इसके साथ आपने सैलरी स्लिप पिछले 3 महीने की लाजमी लगानी है। और ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो बैंक से आपने जाकर लेनी है, उस पर स्टैम्प भी होने चाहिए और सिग्नेचर भी होने चाहिए। ठीक है। और ये वीज़ा जमा करवाने से 3 दिन पहले आपने लेनी है, इससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ओके। और उसके अलावा जो है, अगर आप फैमिली एज ए फैमिली जो है आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, साथ बच्चे भी जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप एक NOC इशू करेंगे अपनी वाइफ और बच्चों को कि ये मेरे साथ जा रहे हैं और मैं इनका ख़र्चा उठाऊंगा, ये भी रिक्वायर्ड है। इसको इंग्लिश में भी आप खुद ही लिख के टाइप करके साइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप जहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे आपने एक नो ऑब्जेक्शन लेटर अपने लिए लेना है, ये कंपनी आपको इशू करेगी, जिस पे आपकी सैलरी लिखी होगी, आप कब से काम कर रहे हैं ये लिखा होगा, आप कितनी छुट्टी पे जा रहे हैं, एक उसमें लिखा होगा कि हम लोग इसको इतनी महीने के लिए या 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए परमिशन दे रहे हैं कि ये टूर कर सकता है, और उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आप तुर्की का वीज़ा जो ले रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, और कंपनी के लेटर हेड पे हो, HR के साइन हो, स्टैम्प हो। ठीक है। अगर आप शॉप पर है तो शॉप ओनर का जो है वो साइन चाहिए, और उसके जो है स्टैम्प लाजमी है। ये NOC के बिना आपकी एप्लीकेशन जो है समझ लें वो रिजेक्ट है। ठीक है। और यही डॉक्यूमेंट्स हैं जो 7-8 मैंने ऊपर बता दिए आपको, इसकी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। ठीक है। VFS का लिंक भी दे दिया है जहाँ से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और एक बात याद रखें, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हैं, यानी कि आप घर का अपना मुल्किया गाड़ी का जो है यानी कि रजिस्ट्रेशन वो लगा दें, अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा दें। अगर आपके पास किसी किस्म की एडिशनल प्रॉपर्टी है UAE के अंदर, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स लगा दें, इससे आपका केस जो है वो और मजबूत हो जाता है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? तो बैंक स्टेटमेंट आपको अराउंड जो है 10,000 मिनिमम, और मैक्सिमम आप 15,000, 20,000, 25 कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 10 से 15,000
अपनी बैंक स्टेटमेंट रखें और उसमें एकदम से पैसे नहीं डालने। कुछ लोग पूछते हैं कि हम लोग अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है, आज हमने 2 दिन पहले अकाउंट खुलवाया था, हम इकट्ठे 20,000 या 15,000 दिरहम रख दें तो ये एक्सेप्ट है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपकी सैलरी उस अकाउंट में पिछले 3 महीने आनी चाहिए। और उसके अलावा आप अपनी जो शॉपिंग करते हैं यूएई में हर जगह पे एक्सेप्टेड होता है डेबिट कार्ड, तो आप उसके थ्रू किया करें। उससे आपकी वैलिडेशन, आपकी जो है बैंक वैलिडेशन स्टेटमेंट की और ज़्यादा हो जाती है। ये डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी जिस दिन की अपॉइंटमेंट है वीएफएस के ऑफिस जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें। आपने, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि हर डॉक्यूमेंट्स की एक एक अलग से कॉपी लाजमी रखनी है। और इसमें वाइट बैकग्राउंड में जो फ़ोटोज़ हैं वो भी 2 अपने साथ रखें। आप 2 की बजाय 3 से 4 रखें। हर डॉक्यूमेंट्स की अलग से कॉपी रखें ताकि वहाँ पर अगर आपको किसी किस्म की डॉक्यूमेंट्स कम पड़ रहे हैं या प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहाँ पे उनको दे सकें। अच्छा, कभी कभी फिर भी कोई डॉक्यूमेंट्स रह जाता है तो वो आपको 1-2 घंटे का टाइम देते हैं कि आप जाके ले आएँ और हमें जमा करवा दें। ठीक है, ये तरीकाकार है। और 275 दिरहम आपको सिंगल एंट्री वहाँ पर भी वीएफएस ऑफिस जमा करवानी है बाय कैश या कार्ड। ये उस 490 से अलग है। वो 490 अपॉइंटमेंट का था जो कि एम्बेसी की फ़ीस थी और ट्रैवल इंश्योरेंस थी। और उसके अलावा जो 275 है वो आपका वीएफएस ग्लोबल की फ़ीस है जमा करने की। ठीक है, तो टोटल अराउंड ये आपका हो जाता है 650 के अराउंड आपका लग जाता है। अराउंड 490 वो, और 750 के करीब आपका जो है ना एक बंदे का खर्चा आ जाता है। फिर जितने आपके एप्लीकेंट हैं उस पर वो बढ़ता जाता है। तो ये बस डॉक्यूमेंट्स लेके आपने सिंपल वीएफएस के ऑफिस चले जाना है। और अगर इसकी वीज़ा रेशो आजकल की बात की जाए तो अच्छी जा रही है, 70-80% वीज़े लग रहे हैं यहाँ से तुर्की के, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। ठीक है, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो वो कहीं का भी आप वीज़ा अप्लाई करेंगे रिजेक्ट होगा। आप ये डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर लें खुद जाके। अगर आपको इसमें से टिकट रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, होटल बुकिंग की ज़रूरत पड़ती है या कोई भी और चीज़ चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, नीचे कमेंट कर दें, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँगा नॉमिनल चार्जेस के अंदर। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं मज़ीद भी कंट्रीज़ की वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। उससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं, आप खुद ये सारा काम करके अपने पैसे जो हैं जो आपने एजेंट को फ़ाइल बनाने के देने हैं वो बचा सकते हैं और आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।